तो नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? चलो ठीक है। कल जो क्वेश्चन कराया उसी टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इससे आगे चलते हैं, ठीक है? कीजिए। आप दिखाई दे रहा है? देखना उधर। ठीक है, वो क्या कहता है भाई? क्वेश्चन में क्या बोला है कि 90 रुपए में कितने, 90 रुपए, 90 पेन को, सॉरी कितने, 90 पेन को 160 रुपए में बेचने पर, किस क्या करने पर, बेचने पर कितनी की हानि होती है? 20% की क्या होती है? हानि। यानी कि 90 रुपए को, सॉरी 90 पेन को अगर मैं 160 रुपए में बेचता हूँ तो कितने की हानि होती है? 20% की हानि। अरे क्या कर रहा है? 90 पेन को 160 रुपए में बेचने पर कितनी हानि होती है? 20% की। तो बोल रहा है मैं 96 रुपए में कितने पेन बेचू, कितने पेन बेचे कि कितना लाभ हो? 20% का क्या हो? लाभ हो। कीजिए। करे भाई। देखो अब मुझे क्या दिया है? भाई 160 रुपए में 90 पेन बेचता हूं तो क्या होती है? 20% की हानि। तो 96 रुपए में कितने पेन बेचे कि 20% का लाभ हो? पहले मैं ये निकालता हूं कि 160 रुपए में मैं कितने पेन बेचूं कि मुझे 20% का क्या हो? लाभ। उस हिसाब से मैं 96 पेन का निकाल पाऊंगा ना भाई? पहले कितने परसेंट की हानि हुई? आप बोलो 20%। अगर 20% की हानि हुई है तो आपने बेचा कितने परसेंट में होगा भाई? 80% में। अरे बोलो। अब उसको लाभ कितना चाहिए? 20%। भाई 20% लाभ कब होगा? जब आप 100 की चीज को कितने परसेंट बेचोगे? 120% में। अरे बोलो। भाई कट गया। 40 दूनी 80, 40 थी 120। यानी कि आप कोई चीज 2 रुपए में बेचते हो तो आपको 20% की हानि, 3 रुपए में बेचोगे तो 20% का लाभ। ये बात हो रही है रुपए में। अब मैंने बेचा क्या है? पेन। यानी कि किसकी बात हो रही है? खपत, यानी वस्तु की बात हो रही है। तो प्राइस और खपत एक दूसरे का क्या होती है? उल्टा, रिवर्स होती है। भाई 2 रुपए की चीज 2 में बेचोगे हानि, 3 में बेचोगे लाभ। या मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 वस्तु बेचूं, मैं 3 पेन बेचूंगा तो 20% की हानि। या उसकी जगह मैं 2 पेन बेचूंगा तो मुझे 20% का क्या मिलेगा? लाभ। मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे बोलो। ये प्राइस है और ये क्या है? पेन। पेन खपत, प्राइस और खपत एक दूसरे का क्या होती है? उल्टा। अगर 2 रुपए में 3 पेन बेचूंगा तो मुझे क्या होगी? हानि। 3 रुपए में अगर 2 पेन बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? 20% का लाभ। अब मैंने कितने पेन बेचे? 3 पेन बेचे तो मुझे क्या हुई है? हानि। पर 3 पेन की वैल्यू कितनी दी है? 90। कितनी दी है? कितने गुना? 30 गुना। तो ये भी कितने गुना? 30। 30 दूनी कितना आ गया? 60। कितना आ गया भाई? 60। वो कह रहा है अगर मैं 60 पेन, 160 रुपए में अगर मैं 60 पेन बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? 20% का क्या हो जाएगा? लाभ। क्या हो जाएगा? लाभ। बस हो गया भाई। 160 रुपए में 20 पेन, 160 रुपए में कितने पेन बेचूंगा? 60 पेन। तो मुझे क्या हो रहा है? लाभ। निकालना कितने रुपए का? 96। तो 1 रुपए में कितने पेन बेचूंगा? आप बोलोगे 60/160। निकालना कितने का है? 96। तो 96 से क्या कर दो? गुणा। क्या कर दो? जीरो से जीरो। 16 से कम 96। तो 6 गुणा 6 कितना होता है भाई? 36। अगर मैं 96 रुपए में 36 पेन बेचूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? 20% का लाभ। अरे कल वाला क्वेश्चन है, डिटो क्वेश्चन है, सेम है। ठीक है। यहाँ पर बात पेन की हो रही है, रुपए की मूल्य की बात नहीं हो रही है। ठीक है। 20% हानि, 80% में बेचा। 20% लाभ, कितने परसेंट में बेचा? 120। 2 100 3। 2 रुपए बेचूंगा हानि, 3 में बेचूंगा लाभ। पर बात किसकी हो रही है? पेन की। खपत, खपत इसका क्या हो जाएगी? उल्टा। 3 पेन बेचोगे तो हानि, 2 पेन बेचोगे तो लाभ। 3 पेन की वैल्यू कितनी दी है? 90। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 30। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई? 60। यानी कि अब मुझे ये पता लग गया कि 160 रुपए में, इसका मतलब ये है 160 रुपए में 90 पेन बेचे तो 20% की हानि, 160 रुपए में 60 पेन बेचे तो 20% का लाभ। अब 160 की वैल्यू आ गई मेरे पे 160 के हिसाब से। 160 रुपए में 60 पेन बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लाभ। अब किसका पूछा है? 96 का। तो 96 निकाल दो। समझ में आया? ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? अरे बोलो। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर उसके बाद में चलता हूं, ठीक है? फिर करेंगे बेईमानी वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराता हूं इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे? 2-3 क्वेश्चन हो गए आपके, 3 क्वेश्चन करें? लिखो। इस टाइप का मैंने कराया नहीं था, आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी आप लोग कर लोगे। कीजिए भाई। चलिए भाई, ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है मैंने, ठीक है? 10% 20% आ जाए तो और आसान हो जाता है ये। करें? ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन क्या कहता है भाई। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करता है? 11 सही, 1/9 क्या करता है? अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी क्या करता है? अपने सामान को, जो उसने क्रय मूल्य, जो सामान में जो खरीदा है, उससे क्या करता है? 11 सही, 1/9 मूल्य क्या करता है? अधिक अंकित करता है। अब अंकित कर दिया तो उसका मतलब वो क्या हो गया? अंकित मूल्य। और वह अपने ग्राहक को कितनी छूट देता है? अंकित मूल्य पर कितनी छूट देता है भाई? 10% की क्या देता है? छूट देता है। तो उसे लाभ हुआ या हानि? तो कुल सौदे में उसे लाभ हुआ या हानि? मान लो आपने कोई चीज खरीदी है, आपने खरीदी, आपका क्या है? क्रय मूल्य। अब आपने उसको खरीदा है, अब आप अपनी तरफ से उसके ऊपर क्या करते हो? 11 सही, 1/9% क्या करते हो? अधिक मूल्य क्या करते हो? अंकित कर, कोई भी टैग लगाते हो, वो आपका क्या हो गया? अंकित मूल्य। अब उसके ऊपर आप क्या देते हो? 10% की क्या देते हो? छूट।
तो आपको लाभ हुआ या हानि? करे भाई, अरे बोलो। बस इस टाइप का लास्ट पे बेईमानी वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ आपको डिस्काउंट बताना है एक बार, ठीक है, छोटा सा। करो देखो भाई, 11 सही, 1/9% क्या होता है मेरे भाई? आप बोलोगे सर भाई 1/9 कितना होता है? 1/9 होता नहीं होता, यानी कि 11 से 1/9 अधिक अंकित करता है, यानी 9 रुपए के ऊपर कितना ज्यादा अंकित करेगा? एक। अगर उसने कोई चीज 9 रुपए की खरीदी है, कितने खरीदी है? 9, तो कितना अंकित करेगा भाई वो? 10 करेगा, नहीं करेगा? अरे बोलो। यानी ये उसका क्या है? क्रय मूल्य, ये उसका क्या है? अंकित मूल्य, यानी ये क्या है? मार्क प्राइस है नहीं? और मार्क प्राइस में वो क्या करता है? 10% की क्या देता है? छूट। भाई 10 का 10% कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। 10 का 10% कितना होता है? एक। यानी कि 10 रुपए की चीज के ऊपर कितनी छूट दी? एक। तो बेचेगा कितने में? 9। 9 उसका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। उसको कुल लाभ हुआ या हानि? लाभ हानि किसके अकॉर्डिंग होते हैं? क्रय मूल्य में। भाई आपने 9 रुपए की चीज खरीदी, 9 में ही, तो लाभ हुआ हानि? कुछ भी नहीं हुआ, तो ना लाभ हुआ ना हानि। आसान है। इसी चीज को डाटा और आसान बनाने के लिए आप इसको 900 कर लो, ये कितना कर लो? 1000, ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर 20% आ जाए तो 100 का 120% कर लो, क्या कर लो? 120। आप 12 करोगे, 12 में आपको मुश्किल हो जाएगी। तो क्रय मूल्य 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120। वो बोले 25% बढ़ गया, 25% कितना होता है? 1/4। अगर ये 400 तो उसको क्या कर दो? 500, ताकि परसेंट निकालने में क्या हो? दिक्कत ना हो। वो बोले अंकित 25% ज्यादा अंकित कर दिया। 25% कितना होता है भाई? 1/4। अगर क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5। अब 5 का 10% निकालने में यानी कि 0.5 आपको दिक्कत आएगी। भाई ये रेशो है, अगर 4 की चीज कितने में बेचेगा? 5 में, यानी कि 4 की जगह कितना अंकित किया? 5। आप इसको 400 मान लो। क्रय मूल्य अगर 400 तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 500। अब 500 का 10% कितना होता है? 50। सिंपल सी चीज है, हो जाएगा ना? समझ में आया? तो इसलिए आप ये भी कर सकते हो। भाई 9 है, 9 10, बस 10 का 10% कितना होता है? एक, इसलिए मैंने एक पे बता दिया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, इसको 900 मान लो, इसको क्या मान लो? भाई 9 पे कितना ज्यादा अंकित करेगा? एक। 9 की जगह कितने बेचेगा? 10। आपको दिक्कत हो रही है, इसको क्या मान लो? 900। इसको क्या मान लो? 1000। दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो। मैंने बताया अगर अंक रेशो रेशो का अगर जिस नंबर से दोनों साइड सेम नंबर से गुणा करते हैं तो परसेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 900 की चीज कितने बेच, 900 की खरीदी, उस पर कितना अंकित कर दिया? 1000। 1000 पे कितना डिस्काउंट दिया? 10%। 1000 का 10% कितना होता है भाई? प्रतिशत से 2 जीरो कट गई, 10 दाई 100। 100 की छूट दी, कितने बेचेगा? 900 में। 900 में खरीदा, 900 में बेच दिया, कोई लाभ कोई हानि नहीं। अगर आपको फिर भी आपको पॉइंट बढ़ता है तो उसको 9000 कर दो, इसको 10000 कर दो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लाख कर दो, इसको 9 लाख, इसको 10 लाख कर दो, भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? कर लोगे? अंकित करता है तो सिंपल क्वेश्चन से मैं नहीं कराया, इस पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लो और फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। 25% बोले 1/4, यानी कि 400 चीज का कितना करता है? 500। 20% बोले 20% 1/5, 500 जो कितना होता है? 600। इसमें आपको निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, 0.1% दिक्कत नहीं आएगी। अगर 100 120 करते हो, 120 का फिर 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 24 रुपए। 24 करोगे 96 में, 4% का लॉस। ऐसे भी कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया ना? इसमें कर लोगे? ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसी को पढ़ लो आपके लिए। कर लिया? भाई मैंने अब क्या कह दिया, एक दुकानदार कितना अधिक अंकित करता है? आप बोलोगे 25% अधिक अंकित करता है, और 10% की क्या देता है? छूट। सेम क्वेश्चन है, 11 सही 9/1 की जगह 25% अधिक अंकित करता है, तो दुकानदार का कितना प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य पर कितना अंकित करता है भाई? 25% क्या करता है? अधिक अंकित। ये लो बस, क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है? 25% अधिक अंकित करता है, और ग्राहक को कितनी छूट देता है? 10%। तो कुल सौदे में से कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? कर देते लोग। या पर छूट भी बढ़ाऊं? छूट बढ़ा दूं ज्यादा, या 10% रहने दूं? बोलो।
अरे बोलो। चलो ठीक है, आप बोल रहे रहने देते, तो रहने देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? करे भाई। देखो, देखो भाई, 25% कितना होता है? आप बोलोगे भाई देखो, इसका करने का तरीका जो होता है, दोनों इधर देखो एक बार। अरे भाई, 25 मैंने क्रय मूल्य कितना माना? 100। अब 25% का मतलब 100 की चीज कितने में बेचेगा? 125। अरे बोलो। 125 अधिक अंकित कर देगा, यानी कि 100 की जगह कितना अंकित कर देगा? 125। वो खरीदा 100 में, लिख दिया उस पर कितना? 125। वो टैग लग गया ना, टैग। जैसे मान लो शर्ट 100 रुपए खरीदी, इसकी जगह मैंने कितने लिख दिए? 125। आप सोचोगे 125 मूल्य है इसका, ठीक है, ये मतलब है इसका। अब 125 पे कितनी छूट देता है? 10% की छूट हमेशा किस पे दी जाती है? एमपी पर 10% छूट देगा। 10%, 125 का 10% कितना होगा भाई? 12.5 आएगा। अरे बोलो। और आएगा नहीं आएगा? भाई परसेंट में तो दो जीरो, एक जीरो कट गई, बची कितनी? एक जीरो। नीचे एक जीरो है, तो पीछे से कितना पॉइंट छूटेगा? एक। तो 12.5 की कहा दे दी छूट? 125 में से 12.5 गए तो कितने बचे? 112.5 बचे, नहीं बचे? अरे बोलो। 125 में 12.5 की छूट दे दी, कितने में बेचेगा? 112.5 में बेचेगा, नहीं बेचेगा? 100 की चीज आप 112.5 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ होगा? 12.5 का लाभ हुआ, नहीं हुआ? अरे और बोलो। 12.5 का लाभ कितने के ऊपर? 100 पे। यानी कि परसेंट भी कितना हो गया? 12.5%, क्योंकि 100 पे 12.5 का लाभ, यानी कि 12.5% का क्या हो गया? लाभ। भाई 12.5 का लाभ हुआ कितने के ऊपर? 100 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा? तो 100 से 100 तो कट जाएगा ना। आया? अब आपको देखो पॉइंट आया, क्या आया? पॉइंट। आपको समझ में नहीं आया मान लो 1%, ये तो आपको वैसे था। किसी को देखना हो, ऑनलाइन देखना है, तो दोबारा रिवाइड कर लेना एक बार। पर देखो, मैंने एक बात बताई आप लोगों को, 25% क्या होता है मेरे भाई? वो होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। 1/4 यानी कि अंक क्रय मूल्य से। किसे? क्रय मूल्य से। देखो किसके साथ लिखा है? क्रय मूल्य से मतलब जो नीचे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? जिसके साथ से लगा होता है वो क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू, हर जो वैल्यू है। अगर क्रय मूल्य कितना है? 4, तो 4 पे कितना ज्यादा अंकित करेगा? एक। यानी कि 4 की जगह कितना लिख देगा? 5। अब मुझे 5 का 12, 25%, 10% निकालने में मुश्किल होती है। मैं इसको 400 मान लू, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 500। 500 पे कितनी छूट दी भाई? आप बोलोगे 10%। 500 का 10% कितना आएगा भाई? दो जीरो, 5×50। 50 रुपए की छूट दी। 500 के ऊपर 50 की छूट दे रहा है, तो बेचेगा कितने भाई? 450 में। 450 उसका क्या आ गया? एसपी आ गया, नहीं आ गया? अरे बोलो कचरा लोग। आ गया भाई? अब ये बताओ, आप 400 की चीज 450 में बेच रहे हो, तो कितने रुपए का लाभ कमा रहे हो? 50। 50 का लाभ कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। परसेंट के लिए किससे गुणा? 100 से। दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो भाई। 4 एकम 4, एक बच्चा ऊपर से कितना? जीरो। एक जीरो 10, 4 × 8, कितना बचा? 2। पॉइंट लगा दिया। अब दो जीरो क्या हो गया? 20। 4×5 20। तो इतना 12.5% का क्या हो गया? लाभ। कैसे भी करो, कोनो दिक्कत नहीं है। समझ में आया महारानी जी? आया? अब भी नहीं आया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी।
हो गया भाई। अब देखो, कर लिया, लिखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोलूंगा, लिखना है, बड़ा क्वेश्चन आएगा, मैं सिर्फ बोलूंगा। देखो, डीलर एक बेईमान डीलर यानी कि दुकानदार मान लो, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बार आप लिखो, मैं समझाता हूं इसका मतलब। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है? वादा करता है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा, लेकिन वह एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 किलोग्राम, 900 ग्राम, हाँ 900 ग्राम, लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन तोलता है। लेकिन वह बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वजन तोलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कितना प्रतिशत लाभ हुआ भाई? आप बोलोगे 10%, आप बोलोगे 12.5%, आप बोलोगे 11.11%। नन ऑफ दीज, कोई सा भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 11 से 1/9, इसका मतलब होता है 11 से 1/9%। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, करे भाई। अब देखो क्या कहता है, वो कहता है कि एक बेईमान दुकानदार था, वो क्या कहता है कि अपने सामान को क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। जैसे आप अपने सामान लेने के लिए जाते हो अपने दोस्तों के पास, अरे यार मेरे पास 100 रुपए में आया तो 100 में ही ले जा, बोलते नहीं बोलते? बोलो, हुआ होगा कभी। यानी कि वो कहता है भाई कि मैं अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचूंगा, यानी कि जितने रुपए में मेरे आया उतने रुपए में ही तुझे दे दूंगा। क्रय मूल्य पर बेचने पर वादा का मतलब ये, जितने में आया उतने में ही दे दूंगा। और वो क्या करता है? 1 किलोग्राम की जगह क्या देता है? 900 ग्राम वजन। कितना देता है? 900 ग्राम। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, मैंने मान लिया 1 किलोग्राम वजन तोलता है, मैंने मान लिया 1 ग्राम वजन 1 रुपए का। कितने का? 1 किलो। वो क्या करता है? 1 किलोग्राम की जगह कितना तोलता है? 900 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम अगर 1 रुपए का है, 1 ग्राम अगर 1 रुपए का, तो 1000 ग्राम कितने रुपए का होगा भाई? 1000 ग्राम वजन का जो मूल्य होगा वो 1000 रुपए होगा, नहीं होगा? होगा नहीं होगा? भाई अगर 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपए है, कितना है? 1 ग्राम का मूल्य कितना है? 1, तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000। 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो की बात होगी ना। वो देता कितने? 900 ग्राम। कितने देता है? और वो हरामखोरी करता है। क्या करता है? देता कितना है? 900 ग्राम। और 900 ग्राम रुपए देगा है, और रुपए कितने ले लेगा? 1000। कितने ले लेगा? 1000। अरे बोलो, रुपए कितने देगा? ग्राम कितने देगा? 900। रुपए कितने लेगा? 1000। क्योंकि उसने क्या कहेगा कि मैंने तुझे क्या दिए हैं? 1000 रुपए, 1 किलो ही दिया। क्या दिया है? 1 किलो। वो 1 किलो 1000 रुपए देके चल जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन बन गया भाई। मैंने इसमें क्या बोला था आपको? क्या करना है? जब वस्तु अलग अलग हो, प्राइस क्या हो, तो वस्तु क्या है? जितनी ले रहा है उतनी वस्तु अलग बेच रहा है, वस्तु क्या कर दो? सेम। क्या कर दो? सेम। अब सेम करने का तरीका क्या है? इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताऊंगा। देखो भाई, इधर भी 2 जीरो है, इधर भी कितनी जीरो है? इन 2 जीरो से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा भाई? नहीं। यानी इधर 9 है, इधर क्या है? 10। तो इसको 9 से गुणा कर दो, इसको किससे? 10। यानी कि जितनी वस्तु ली उतनी वस्तु ही बेच दी। इधर 9 से क्या? तो इधर भी 9 से करो, इधर किससे करो? 10 से। अरे बोलो,
9 से करेंगे कितना भाई 9,000, 10 से करेंगे कितना आएगा 10,000, कितना आएगा, यानी कि आपने 9,000 की चीज को कितने में बेच दिया 10,000 में, तो कितने का लाभ कमाया 1,000 रुपए का, कितने का लाभ कमाया भाई, यानी कि 1,000 रुपए का आपने क्या कहा प्रॉफिट हो गया, पहली बात तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने रुपए का 1,000 रुपए का, 1,000 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर 9,000, 9,000 परसेंट के लिए किससे गुणा 100 से, 2 जीरो से 1 जीरो से 100 बटा 9, 9 एकम 9, पता लग गया, फिर कितना बचा 1 जीरो 10, 9 एकम 9, कितना बचा 1, फिर वापस 10 बच गया 1 1, ये चलता जाएगा ये, तो 11.11% का क्या हो गया, समझ में आया। एक बार ये बताओ कि मैंने ये आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं इसका यूज करूंगा थोड़ी देर बाद, इसका क्या करूंगा यूज, इसका दूसरा तरीका भी आसान तरीका भी एक वो भी बताता हूं, शायद सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हाँ भाई ठीक है, मैंने ये तरीका इसका बड़ा तरीका ही है, ये चीज का थोड़ा लेंथ ही है, पर इसी क्वेश्चन को छोटा भी किया जाएगा, पर जब मैं डिस्काउंट की बात करूंगा तो मैं इसका यूज करूंगा, इसलिए मैंने आपको ये भी बता के चला हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हेलो, और क्लास में बाद में करूंगा मैंने, भाई समझ में आया नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, अब देखो इस चीज को, समझ में आया भाई, सुंदर आया, ठीक है भाई। देखो एक बात देखो भाई, एक बात बताओ, आपने पता है उसने वस्तु कितनी ली 1,000 ग्राम, कितनी ली 1,000, अब आपने आपको एक बात पता है, आप 1,000 ग्राम वस्तु ले रहे हो, कितने ले रहे हो 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है 1,000 रुपए, कितना है 1,000 रुपए, कितना है भाई 1,000 रुपए है नहीं है, अरे बोलो, आपने वस्तु कितनी दी 900 ग्राम, कितनी दी आपने वस्तु कितनी दी 900 ग्राम, जो अगर 1 ग्राम वस्तु 1 रुपए की, 900 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी 900 रुपए की होगी, यानी कि आपने सामान कितने रुपए का दिया 900 रुपए का, सामान दिया कितने का 900 का, और आपने रुपए कितने लिए 1,000, तो आपने कितने रुपए ज्यादा कमाए, आप बोलोगे 100 रुपए मैंने क्या कमाए ज्यादा कमाए, भाई 100 रुपए क्या कमाए ज्यादा, आपने रुपए लेने थे 1,000 की जगह 1,000 रुपए का सामान, 1,000 ग्राम का मूल्य 1,000 रुपए, आपने सामान कितने रुपए का दिया 900 ग्राम, यानी कि 900 रुपए का सामान दिया और रुपए कितने ले लिए 1,000, तो आपको कितने में प्रॉफिट होगा 100 रुपए का, 100 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ कितने पे हुआ, आपने जो सामान कितने का दिया है 900 का तो दिया है, 900 रुपए का सामान दिया है, यानी कि लेने कितने थे 900, लिए कितने 1,000, 100 रुपए क्या लिए ज्यादा, कितने के ऊपर 900 के ऊपर, क्योंकि आपने सामान तो 900 खरीदा है, परसेंट के लिए किससे गुणा 100 से, 2 जीरो से 100 बटा 9 भी तो सिखाया था 11.11%, अरे बोलो, या आप इसी चीज का इसमें दिक्कत आ रही है, भाई 1,000 ग्राम मूल्य 1,000 रुपए का, कितने का 1,000, आपने सामान कितने रुपए का दिया 900 रुपए का, लिए कितने रुपए आप बोलोगे 1,000, और सामान 900 रुपए का दिया, कितने का दिया ठीक, और रुपए कितने लिए 1,000, तो कितने ज्यादा ले लिए 100 रुपए, 100 पे कितने पे ज्यादा पे लिए 900 के, सामान तो 900 ग्राम बेचा है ना, 900 पे 1,000 लिए, 900 पे क्या लिए सॉरी 100 रुपए, तो कर लो इस टाइप का क्वेश्चन, अरे बोलो बोलो, लिखो, एक क्वेश्चन करा देता हूं, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को अपने सामान को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, 10% हानि पर बेचने का क्या करता है वादा करता है, लेकिन बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम
1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, 800 ग्राम वजन तोलता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मेरी 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 शोहरा जाफी उधरम राजा इश्क जाती आजा तो मेरा शतक पर। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसे रियल में कितना लाभ हुआ। अब आप दुकानदार बन जाओ, बेईमानी करना सीख लो, सीख जाओगे आप। देखो भाई, इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना, डिटेल में समझाता हूँ, वैसे समझता हूँ वैसे समझाता हूँ, वैसे आपका मन करनी वैसे बता रहा हूँ। देखो वही बात है, सिंपल सी चीज है भाई। मैंने मान लिया 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना रुपए, 1000। भाई 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपया, 1000 ग्राम का वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 1000। बोलो 1000 होगा नहीं होगा। 1000 रुपये आपका क्या हो गया, सीपी हो गया भाई। अरे बोलो मेरे भाई, हो गया। अब वो क्या कहता है, वो बोलता है यार मैं तुझे 10% क्या बेच दूंगा, हानि पे बेच दूंगा, 10% हानि पे बेच दूंगा। 10% हानि यानी कि 1000 की चीज को कितने में बेच दूंगा भाई, 900 रुपए में बेच दूंगा। यानी बेचा कितने में, 900 में बेच दूंगा भाई, कोई दिक्कत। और हरामखोरी क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह कितनी ग्राम वजन देता है, 800 ग्राम। यानी 800 ग्राम वजन देते सामान कितने रुपए का दिया, 800 रुपए का। एक्चुअल में उसने सामान कितने रुपए का दिया, आप बोलोगे 800 रुपए का। यानी कि वास्तविक सीपी है, ये क्या है, वास्तविक। यानी उसने एक्चुअल में कितने रुपए का सामान दिया, 800। भाई 800 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी, 800 रुपए की। 800 रुपए का सामान दिया है, 1000 रुपए का सामान खरीदा, 10% की छूट यानी कि 900 में बेच रहा है। कितने बेच रहा है, भला बन के दिखा रहा है यार मैं तेरे लिए 10% की हानि ले लूंगा। तो 1000 की कितने बेचेगा, 900 में। पर क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम देगा, 800 ग्राम। यानी कि सामान कितने रुपए का दिया, 800। सामान दिया 800 का, रुपए कितने ले लिए, 900। कितने कमाए, 100 रुपए। 100 रुपए कितने के ऊपर, 800 पे। अरे बोलो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/8% के लिए किससे जुड़ा, 100 से। और 1/8 कितना होता है, 12 से। 1/2% होता नहीं होता। अरे बोलो। तो साढ़े उसको रियल में 12.5% का क्या हो गया, लाभ आया। और वो बेईमानी कौन करेगा, पेन देने हुआ बेईमानी कौन करेगा यार, कीजिए। क्यों, क्या हो जाएगा, क्या बात बता, क्या हो जाएगा, पेज नहीं फाड़ते आप, क्यों, कॉपी खराब हो जाती है। ओहो, चलो करो फटाफट। कर लिया भाई, आसान है। अरे बोलो, या इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से उसी तरीके से बता देता हूँ जो पहले बताता है ना। वो क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, 5 रुपए में 4 वस्तु बेचता है, 4 रुपए में कितनी वस्तु, 5। तो वस्तु को क्या कर दो, बराबर क्या कर दो, जितनी वस्तु लेकर आए उतनी वस्तु बेच दो। उसी कंसेप्ट पे ही है, क्वेश्चन तो उसी कंसेप्ट पे है। देखो भाई 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है, 1000। मैंने 1000 ग्राम वस्तु खरीदी, कितने की, 1000 ग्राम वस्तु कितने रुपए की खरीदी भाई, 1000 रुपए की। अरे बोलो, खरीदी। अब वो क्या करता है, मैं बेचते समय क्या करता हूं, लेकिन बेचते समय, तोलते समय क्या करता हूं, अपने सामान को पहले बात तो कितने परसेंट आने पे बेचने का वादा करता है, 10%। यानी कि 1000 का 10% कितना आएगा भाई, 100 रुपए आएगा नहीं आएगा। अरे बोलो, यानी कि 100 रुपए। तो अब 1000 की चीज कितने में बेचेगा, 900 में। 900 रुपए पर बेचते समय वो क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह कितने वजन तोलता है,
800। अब वो वजन कितना देगा? 800 ग्राम। भाई 800 ग्राम वजन देगा। और रुपया कितना लेगा? 1000 के ऊपर कितने डिस्काउंट दे रहा है? 10%, यानी कि 100 रुपए क्या ले रहा है? कम। 800 ग्राम वजन दिया और रुपया कितना ले लिए? 900। अब देखो यहाँ पर वस्तु क्या है? अलग अलग वस्तु क्या कर दो? समान। यानी कि जितनी वस्तु तुम्हें खरीदी उतनी वस्तु वो क्या कर देता है? बेच देता है। तो मैं लाभ हानि आराम से निकाल पाऊंगा। मैंने देखा इधर 2 जीरो है, 2 जीरो से कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब फर्क तो इससे भी नहीं पड़ेगा, इन 2 जीरो से फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं। अब मैंने क्या बताया? क्रॉस गुणा कर देखो। क्या कर देगा? क्रॉस गुणा। भाई इसकी 8 से करेंगे, इसकी किससे करेंगे? 10 से। इधर तो मैं 8 10 लिख के टाइम वेस्ट करूंगा, मुझे तो मतलब रुपए से। तो इसकी 8 से गुणा करूंगा तो ये भी कितने से हो जाएगा भाई? 8 से। और ये कितने से हो जाएगा? 10 से। 8 दाई 80, 9 दाई 90, यानी कि 80 की चीज को कितने में बेचा? 90 में। तो कितने का प्रॉफिट? 10 का। अरे बोलो, 10 रुपए कमाए कितने के ऊपर? खरीदो तो 80 का है। 80% के लिए किससे गुणा? अरे ये बताओ, 1/8 ही कितना होता है? 12.5 होता नहीं होता? 100/8 आ गया। 100/8 कितना होता है भाई? 12.5%। कोनो दिक्कत? लाभ पे बेचने का वादा करे, हानि पे बेचने का वादा करे, कोनो दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? मैं यही बात ऐसे बोलता। लिखो, एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है कि भाई मैं तेरे से 10% प्रॉफिट कमाऊंगा। एक दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। 10% लाभ पर बेचने का वादा करता है। अब देखो 10%, 20%, 30% तो आराम से निकाल सकते हो। लिखो, लेकिन तोलते समय लेकिन तोलते समय 12.5% की बेईमानी करता है। क्या करता है? बेईमानी। 12.5% की बेईमानी करता है। अब बेईमानी का मतलब होता है कम तोल रहा है। क्या तोल रहा है? कम। कभी उसने बेईमानी का ज्यादा तोल दिया, फिर बेईमानी कैसे हुआ? बेईमानी हुई नहीं। तो बेईमानी मतलब कम तोल रहा है, समझ गए? 12.5% कम तोलता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। करो भाई। और देखो 10%, 20% आसानी से निकाल पाते आप, आसानी से निकाल पाते ना। अब मैंने ये नहीं बोला कि 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम बेचता है, 800 ग्राम तोलता है। अब वो बोलेंगे 20 ग्राम कम तोलता है। 20 ग्राम का मतलब भाई 200 ही तो हो गया। 1000 का 20 ग्राम कितना होता है? 200। पिछले क्वेश्चन में 800 जगह मैं 20 ग्राम बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन में 10 ग्राम बोल 10% बोल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1000 का 10% कितना होता है? 10 ही तो 100 तो होता है। पर 100 के 1000 की जगह कितने कम तोलेगा? 100, यानी कि 900 ग्राम। ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन परसेंट में दे दिया। किसमें दे दिया? परसेंट। और वो भी कितना दे दिया? 12.5, ताकि आपका दिमाग का कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब ये बताओ भाई, मुझे तो एक बात पता है, 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना मानता हूं मैं? 1 रुपए। कितना मानता हूं? 1। तो 2 ग्राम का 2, 20 का 20, 50 का पापा का पापा। इधर देखो भाई, करें? हो गया? देखो भाई, पहली बात, वो कितना वजन कम तोलता है? 12.5% क्या तोलता है? कम। अब मैं 1000 का थोड़ी चलूंगा, 12.5 लूंगा तो 875 आएगा। कितना आएगा? 800। भाई 1000 का 12.5% कितना होगा? 125 होगा ना? 875। फिर तुम गुणा भाग करता है, तुम्हारे फिल्टर फटेंगे, दिक्कत आएगी। वैसे कराना, वैसे कराना, दोनों तरीके से करा रहा हूं। जो मेरा ट्रिक का बेस्ट है मैं वो बताऊंगा तुम्हें, दोनों तरीके से कराऊंगा। भाई एक बात पता है मुझे, 12.5% कितना होता है? 1/8। यानी कि अगर वो 8 वस्तु खरीदता है तो उसमें कितना कम बेचता है? 1। 8 का मतलब अगर उसने 800 ग्राम वस्तु खरीदी होगी, भाई 1/8 का मतलब 800 ग्राम वस्तु। भाई 8 वस्तु पे कितना कम तोलेगा? 1। यानी 800 ग्राम पे कितना कम तोलेगा? 100 ग्राम। भाई 8 में कितना कम तोलेगा? 1। तो अगर मैं इसको 100 से गुणा करता हूं, दोनों तरफ किससे गुणा करता हूं? 100 से, तो 800 ग्राम पे कितना कम तोलेगा? 1। यानी कि 100 ग्राम तो तोलेगा नहीं तोलेगा? अरे बोलो,
भाई 800 ग्राम 12.5 का मतलब होता है 1/8। 8 पे कितना कम? 1। आपको 8 पे 1 कम, चलो ये ऐसे मान लेते हैं। भाई वो 8 ग्राम वस्तु तोलता है, 8 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी? 8 की। अरे होगी नहीं होगी? अरे बोलो। 8 ग्राम वस्तु 8। अब वो कितना कम तोलता है? 1 ग्राम तोलता है, यानी कि कितने वस्तु तोलता है? 7 ग्राम। 7 ग्राम तोलता है। 8 ग्राम वस्तु उसने कितने रुपए की खरीदी? 8। और वो क्या कहता है कि भाई मैं तेरे से जो सामान बेचूंगा इस पे कितना लाभ कमाऊंगा? 10%। कितना लाभ कमाऊंगा? यानी कि जो सामान मैंने खरीदा है उस पर मैं तुझे 10% लाभ पे बेचूंगा। अब बेचते से मैं क्या करूंगा? 12.5% की बेईमानी भी करूंगा। तो एक्चुअली कितना लाभ हुआ? एक 12%, 1/8, यानी कि 8 ग्राम के ऊपर कितने, 8 ग्राम वस्तु कितने की? 8। 12.5 1/8, यानी कि 8 ग्राम के ऊपर कितना कम तोलेगा? 1 ग्राम, यानी कि 8 की जगह कितना देगा? 7। 8 ग्राम वस्तु 8 रुपए की खरीदी, बेचते समय उसने कितने ग्राम दिया? 7 ग्राम। कितना दिया भाई? 7। और 8 की चीज वो बेचेगा कितने में? 8 में नहीं बेच रहा, 10% लाभ पर बेच रहा है। 8 की चीज 8 में बेचा तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो बेचा कितने में? 10%। भाई 8 का 10% कितना होगा? 0.8 होगा नहीं होगा? 0.8 होगा। अरे बोलो कतरा लोग, होगा नहीं होगा? भाई 8 का 10% निकालो आप, 10/100, 0 से 0, 8/10 यानी कि 0.8 आया नहीं आया भाई? अरे 80 पैसे की प्रॉफिट कमाई नहीं कमाई? भाई 8 रुपए में खरीदा, 10% लाभ, यानी 0.8 का लाभ कमाया, तो बेचा कितने में? 8.8। हरामखोर 8 ग्राम वस्तु लेकर आया 8 रुपए में, बेचते समय क्या करेगा? 8 ग्राम जगह 1 कम देगा, 7 ग्राम देगा, और बेचे कितने का? 8.8 में। अब वस्तु क्या कर दो? बराबर। क्या कर दो? बराबर करने के लिए क्रॉस गुणा करेंगे, इसको किससे? 7 से, इसको किससे? 8 से। आंसर किस में जा रहा है? पॉइंट में। पॉइंट में नहीं चाहिए, पॉइंट में, पॉइंट मुझे पसंद नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं, आप ये मान के चलोगे तो दिक्कत आएगी। 8 का 1/8 का मैं 800 कर दूं, कर सकता हूं? अरे कर सकता हूं, मेरी मन की मर्जी है, कुछ भी करूं मैं। अगर मैं नीचे 100 से गुणा करता हूं तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा? बोलो फर्क पड़ा? अरे बोलो। आप उसके 2 झापट मार रहे, फिर वो आपके 2 झापट मार रहे, बराबर हो ना? नहीं हो, आपको फर्क पड़ा? वो आपके 5 मारा तो आपको 3 मारा, फिर तो बात फर्क पड़ता है, फिर तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा? नहीं। अब मैंने मान लिया 800 ग्राम वस्तु उसने खरीदी, कितने रुपए की? अब देखना, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब 800 ग्राम वस्तु खरीदी, कितने रुपए की भाई? 800। और वो बेचता कितनी है? 700 ग्राम। और कितने परसेंट लाभ कमाता है? 10%। 800 का 10% कितना होगा? 80 रुपए। कितने में बेचेगा? 880। हो गया? यहाँ पर 2 जीरो से कोई फर्क पड़ा नहीं। इधर किससे गुना? 7 से। तो इधर किससे गुना? 8 से। क्योंकि वस्तु क्या करनी है भाई? बराबर। अरे बोलो। इधर भी जीरो है, इधर भी क्या है? जीरो, से कोई फर्क पड़ा नहीं। 8 7 56, 560। 8 उठी 64 का कितना आया? 4। बच्चा कितना? 6। 8 कितना है? 704। यानी कि 500 चीज में 60 में खरीदा, बेचा कितने में? 704। कितने का प्रॉफिट? 144 रुपए का उसने क्या कमाया? प्रॉफिट। अब उसने कितने का प्रॉफिट कमाया? 144। 144 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर? 560%। के लिए किससे गुणा? अरे कतरा लोग, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 0 से 0। ये किससे कटेगा? 4 से उड़ा दूं? 4 से उड़ा दो, 14 चौको 56। 4 से काटें कितनी बार भाई? 4 तिया 12, 2 4 से 36। कितना आया? 36। फिर 2 से काट दो, कितना आएगा? 7, या कितना आएगा? 18। 18 दाई 180। 180 बटा कितना आया? 7। 7 दूनी 14, 4 0 7 40, 7 पंजे 35, 50, 7 7 49। 25.71% का उसे क्या हो गया? लाभ। क्या हो गया? अरे समझ में आया नहीं आया? नहीं आया सुंदर? सुंदर बाबू नहीं आया? अरे भाई 12.5% वाला होता है 1/8। 1/8 में मुझे दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है? दिक्कत। तो भाई मैं 800, यानी कि मैं 1/8, यानी कि 8 के ऊपर कितने की छूट? 1। 80 पे 10 गुणा करता हूं तो 80 पे कितनी छूट? 10 की। 800 करता हूं, 800 का 100, और यहाँ पर 8000 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? तो 800 ग्राम वस्तु खरीदी 800 रुपए की, बेचा कितने की? 12.5% क्या दिया? कम। देगा कितना? 700 ग्राम। पर वो एक बात और कहता है कि मुझे 10% लाभ भी चाहिए। क्या चाहिए? 10% लाभ। यानी कि 800 पे कितना लाभ? 10। तो 800 का 10% कितना होता है? 80 रुपए होता नहीं होता? तो 800 रुपए तो था ही, 10% लाभ, बेचा कितने में? 880।
सामान दिया 700 रुपए का, रुपए कितने ले लिए? 880। बोलो। तो कितने का? 25.71% का वो हो गया। अब इसको मैं और छोटा करता हूँ, इसको क्या करता हूँ और छोटा। देखो अब समझ में आ जाएगा दूसरा तरीका भी। करे भाई? मेरे दोस्त लौट के आ जा। अरे भाई देखो, हो गई। क्या नाम है तेरा? रीना? रीना डाबी, टीना डाबी दोनों बहनें थी, आईएएस है वो, पता है। और शायद रीना का टीना डाबी तो उदयपुर की बता रहे हैं। वो तो पता नहीं भाई, मेरे को इतना ध्यान नहीं देता मैं। करे? देखो तो ये बहुत बड़ा लग रहा है, क्या लग रहा है? बहुत ठीक है, ये समझाने के लिए ठीक है, इसमें तरीके, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी। देखो अब क्या कहता है, 12.5% कम बेचता है। 12.5% वाला होता है 1/8, यानी कि 8 रुपए में कितना कम बेचेगा? एक। तो 8 पे एक में मुश्किल आती है, क्या आती है? मुश्किल। तो मैं मान लेता हूं कि भाई वो क्या करता है, 800 रुपए के ऊपर कितना बेचेगा? नीचे 100 से गुना, तो ऊपर भी किससे गुना? 100। यानी 800 ग्राम पे कितने ग्राम कम बेचेगा? 100। 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितने रुपए? 1 रुपए। कितने ग्राम है? 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपए। कितना है? 1 रुपए। उसने खरीदा कितना? 800 ग्राम। यानी 800 रुपए की चीज खरीदी। कितने खरीदी? 800। उसका ये क्या है? सीपी। क्या है? सीपी। खरीदता है। वो बोलता है भाई मैंने 800 ग्राम वस्तु 800 रुपए में खरीदी है, मैं तेरे से 10% लाभ पर बेचूंगा। किस पे बेचूंगा? 10% लाभ। यानी कि 800 की चीज 10% लाभ, 10% प्रॉफिट का मतलब 880 में बेचूंगा। अरे बोलो, प्लस का मतलब 80 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट। भाई 800 की चीज 10% लाभ, यानी 880 से बेचूंगा। बेचूंगा, बेच दिया। पर क्या करेगा रामखोर? बेचते समय क्या करेगा? 12.5% कम। 12.5% का होता है 8 पे कितना कम? एक। यानी 800 पे कितना कम? 100। यानी 800 ग्राम की जगह कितनी ग्राम देगा? 700। उसने एक्चुअल में कितना दिया? वास्तविक सीपी कितना है? उसने कितना ग्राम दिया? 700। और रुपए कितने ले लिए? 850, 880 कितने ले लिए? भाई रुपए की सामान कितने का दिया? 700। भाई 1 किलोग्राम 1 रुपए का, 700 ग्राम कितने रुपए का? 700। सामान दिया 700 रुपए का, और ले कितना लिया? 880। कितने ज्यादा कमाए? 180/7 ना, वही तो आया था। देखो गौर से देखो, 180/7 आया था लास्ट में। अरे देखो यार मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ये देखो अपनी अपनी गंदी नजर से देखो एक बार। आ रहा है? हो गया खत्म। 180 कितना आया था भाई? ये 25.71। तो इसे एक्चुअल में कितना लाभ हुआ? 25.71% का। ये मत सोचना 12.5% कम दिया है और 10 वो 22.5। ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, में पक्का देगा ऐसा ऑप्शन? ये आंसर आएगा। अब इससे अच्छा तरीका मैं नहीं दे सकता आप लोगों को। समझ में आया? 12.5 आ जाए तो 1/8 पे चला करो, इससे आपकी क्या नहीं बनेगी? फ्रैक्शन नहीं बनेगी, पॉइंट नहीं बनेगा। पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा। अब फिर भी आप लोगों के गुर्दे में खा जाए तो मैं और बता देता हूँ। समझ में आया? अरे बोलो, आया? ठीक है भाई, आपको तो वही बात, गंदी एक गंदी बीमारी लगी हुई है। 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपए की, कितने रुपए की? यानी 1 ग्राम वस्तु 1 रुपए की। भाई मैंने कोची 1000 रुपए खरीदी, कितने खरीदी? 1000। उसको कितने परसेंट लाभ पे बेचूंगा? 10%। 1000 का 10% कितना होता है भाई? आप बोलोगे 100 रुपए। यानी 1000 की चीज कितने में बेचूंगा? 1100 में। अभी तो मुझे 10% का लाभ होगा। और मैं बेचते समय भी क्या करता हूँ? 12.5% क्या लेता हूँ? कम। कम देता हूँ। क्या देता हूँ? कम। और 1000 का 12.5% कितना होगा? 125 होगा नहीं होगा? अरे 1000 रुपए का 12.5% निकालना है, यही निकालना है भाई। अब देखो 1000, 125,
बटा 12.5% हटाओ किससे भाग 100 से। पॉइंट के बाद एक अंक था, हटा दिया, नीचे कितनी जीरो आ गई, एक जीरो, और देखो 1000 से 1000 कट गया तो कितना बचा 125, यानी 125 अगर उसने कम दिया तो दिया कितना 875, यानी सामान कितने रुपए का दिया 875 का, और रुपए कितने ले लिए 1100, 1100, तो कितने रुपए का लाभ कमाया आप बोलोगे 225, 225 का लाभ कितने के ऊपर 875, परसेंट के लिए किससे गुणा 100 से, उड़ा दो 25 से उड़ेगा इसे दे, 25 को 100, 25 दिया 75, कितना बच गया 12, कितना आ गया 125, और 12 5 125, 25 5 125, फिर ये 5 उड़ा दो, 5 7 35, यहाँ पे कितना आएगा भाई 45, अरे 5 चौक 20, दो बचा, दो और 5 25, 5 5 25, तो 45 में 4 कितना होता है 180 बटा 7, आना वही है मेरे भाई, आना वही है 25.71। इसमें देखो आपको दिक्कत है ये बड़ा नंबर बना, उसमें 12.5 में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, 800 ग्राम वास्तव 800 पे कितना कम एक, यानी कि 700। सिंपल सिंपल चीजें थी, आपको जब भी समझ में नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कि आप क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करें कर लोगे, हानि पे बेचने का वादा करें कर लोगे, लाभ पे बेचने का वादा करें कर लोगे। 10% कम देता है, 20% कम देता है, 800 ग्राम देता है, 900 ग्राम देता है, 500 ग्राम देता है, आप लोग कर लोगे। 900 ग्राम का मतलब 10% कम, 800 ग्राम 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है, यानी कि 20% कम दे रहा है। अब आपको इतना मैथ तो आना चाहिए, नहीं आपकी लुटिया लुट जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत, अरे बोलो, ठीक है। ये आपका रीट लेवल का क्वेश्चन था ये। अब आता है इससे थोड़ा एडवांस, थोड़ा एडवांस, वो भी आ जाता भाई। लिखो, एक मेरे जैसा कोई बेईमान था रामखोर एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर एक बेईमान दुकान अपनी वस्तु पर 20%, एक बेईमान दुकान अपनी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, और वह ग्राहक को 10% की क्या देता है छूट देता है। ग्राहक को क्या करता है 10% की क्या देता है छूट देता है। लिख लिया भाई। और वह भाई एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, और ग्राहक को 10% की क्या देता है छूट देता है। आवाज आ रही है, 10% की क्या देता है छूट देता है। लिख लिया, ठीक है, 10% की छूट देता है, और 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु बेचता है, और 1 किलोग्राम की जगह ए ओ ऐसे लिखा कर 1 किलोग्राम को ऐसे लिख रही है, ये क्या लिख रही है ऐसे लिखा कर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, 900 ग्राम कैसे लिख लो, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु बेचता है, और 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम वस्तु बेचता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसको कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ या वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, पूरी प्रक्रिया में कितना लाभ हुआ है, कुछ भी लिख लो, कीजिए भाई। ये देखो क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान को 20% क्या करता है अधिक अंकित करता है,
यानी कि जितने रुपए मुझसे सामान खरीदा, इधर देखो, जितने रुपए में सामान खरीदा उससे 20% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। जैसे अभी क्वेश्चन कराया था, अपने मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, कराया था ना। ऐसे क्या करता है, अपने मूल्य से 20 पर अधिक अंकित करेगा, अंकित करेगा तो वो क्या होगा, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य पे सिर्फ क्या दे सकता है, छूट, और छूट कितनी देता है, 10%। यार ये कहता है, अरे यार ये इतने रुपए का आया था, एक काम कर, तू 10% छूट पे ले जा, 10% क्या ले जा, छूट पे ले जा। 10% छूट देने के देता है, और पर क्या करता है, 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम तोलता है, 900 ग्राम। लाभ प्रतिशत याद कर। बस इसमें कुछ नहीं, इसमें मैंने अंकित मूल्य को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, अंकित मूल्य को ऐड कर दिया। जो अभी क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को, 10% की हानि पर बेचता है, और 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वस्तु तोलता है, 800 ग्राम। ये वो सेम क्वेश्चन है, बस 800 ग्राम की जगह 900 ग्राम आ गया, तो इसमें क्या ऐड हो गया, अंकित मूल्य। आ जाओ अब करें। देखो भाई, क्वेश्चन समझ लिया। अपनी तरफ से 20% अधिक अंकित करेगा, उस पर 10% छूट देगा, बेचते समय 900 ग्राम वस्तु देगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आ जाओ, एक ही तरीका है। 1 ग्राम वस्तु कितने रुपए की, 1 रुपए की, कितने की भाई, 1 ग्राम वस्तु। अब वो बेचता कितनी है, 1 किलो, 1 किलोग्राम जगह कितने देता है, 900 ग्राम। यानी भाई 1 किलोग्राम वस्तु अगर 1 रुपए की, तो 1000 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी। यानी मेरा सीपी कितना हो गया, 1000। 1000 पे कितना ज्यादा अंकित करता है, 20%। 20% यानी कि मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 20% अधिक अंकित करेगा तो 1200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। 1000 का 20% कितना होता है, 200। अरे बोलो, 200 होता नहीं होता, बोलो मेरे भाई, 200 होता है। 1000 का 20% कितना होता है, 200। अब 1000 रुपए का सामान खरीदा, कितना अंकित कर दिया, 1200। अब 1200 पे क्या करता है, अंकित मूल्य पे क्या करता है, 10% की क्या देता है, छूट। अब 1200 पे कितनी छूट देगा, आप बोलोगे 10%। 10% छूट, 1200 का 10% कितना होता है, 120। अरे बोलो, परसेंट वाला 2 जीरो, 2 जीरो कट गई, 12 120, 120 की क्या दी, छूट। तो बेचे कितने का, 1080। अरे बोलो भाई, 1200 में से 120 की छोड़ दी तो बेचा कितने में, 1080। ये उसका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। कोनो दिक्कत, आ गया भाई। 1000 में खरीदा, 1200 अंकित किया, 10% छूट दी, बेचा कितने में, 1080। यानी उसने कुल सामान को कितने में बेचा, 1080 में बेचेगा। और वो था भी हरामखोर, वो 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम वस्तु देता है, 900 ग्राम। कितने ग्राम, अब 900 ग्राम वस्तु कितने रुपए की होगी, 900 की। और होगी नहीं होगी, 900 ग्राम वस्तु 900 रुपए की होगी। पर उसने 900 रुपए नहीं लिए, उसने लिए कितने हैं आपसे, 1080। भाई सेलिंग प्राइस कितना है, 1900 की चीज कितने में बेची, 1080 में, कितने का लाभ, 180। 180 का लाभ कितने के ऊपर कमाया भाई, सामान तो 900 का दिया है, परसेंट के लिए किससे गुना, 2 जीरो से, 9 दूनी 18, जीरो का जीरो, 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आया, अरे बोलो भाई, यही तो था, ऑप्शन नंबर सी था, चलो चांद पर। अरे बोलो, कहो, ओ भाई, अब तो आया समझ में, नहीं आया, अरे नहीं आया, ऐसे बोला करो। अरे यार, 1000 ग्राम वस्तु का मूल्य 1000 रुपए, 1000 की चीज 1200 लिखा, 1200 10% छूट दिया, कितने में बेचा, 1080। अब वो मेरे से रुपया कितने ले रहा है, 1080। पर बेच कितने का सामान रहा है, 900 का। 900 का सामान दिया, ले 1080, कितने का माल लिए, 180। और तुम्हें बेवकूफ भी बना दिया, बना दिया ना। हाँ। भाई मेरे को साथ लेकर क्या जाएगा, तू खुद निकाल, मुझे बना देगा, मुझे क्या पता कितने में खरीद रहा है। उनको अगर पेलना है तो पेलेंगे भाई। कोई जाए, वो किसी को नहीं छोड़ते, छोड़ते किसी को नहीं, किसी को छोड़ते। सबको बराबर नजरों से देखते हैं वो। कोई आ जाए, सबको पेलना है, कोई झंझट ही नहीं है उनको।
किसी को नहीं छोड़ते वो लोग। देखे दुकानदार कभी को जो ग्राहक आ गया ना, जो रिश्तेदार आ गया, उसको तो वो बहुत बुरी कुत्ते के मौत मारते हैं। उसको तो वो मारेंगे बोल। आजा जल्दी जल्दी, तेरा इंतजार था, जल्दी आ। समझ में आया? इसी को दूसरे तरीके से करा दूं, इक्वल करके करा दूं। देखो इस क्वेश्चन में दो तरीके से करा रहा हूं, अब फिर भी आप लोग नहीं करो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता हूं? फिर तो अपने पास इलाज है ही। देखिए बाबा बन जाओ बाबा। वो बाबा बन चल रहा है ना, IITN बाबा चल रहा है ना, वैसे ही चल रहा है भाई। उसकी बात लगे सुने तो ठीक, कभी कभी लगता है थोड़ा पागल है। फिर ठीक है। और देखो सबकी अपनी इच्छा है, सबकी जिंदगी है। किसी को बाबा बन के खुश है, कोई IAS बन के खुश है, कोई टीचर बन के खुश है, कोई मेरे जैसा अपने धंधा करके खुश है। हर आदमी अपने अपने तरीके में क्या है, खुश है। ठीक है भाई। कोई अपना सामान बेचकर खुश है, कुछ भी करके खुश है। कोई खेती करके भी खुश है, और कोई कुछ नहीं करके भी खुश है ना। सब सबकी सोच अलग है, सबकी सोच क्या है, अलग। वो बेचारा बाबा बन के खुश है। देख लो उसने, वो कनाडा में बता रहा जॉब करता, 36 लाख का पैकेज था उसका। कितने लाख का? 36 लाख। 36 लाख का मतलब हो गया एक महीने की इनकम उसकी कितनी लाख होगी? 3 लाख होगी, नहीं होगी भाई? 12 या 36, एक महीने की 3 लाख, यानी कि 30 दिन की, 30 दिन की इनकम उसकी 3 लाख है। तो एक दिन की इनकम कितनी होगी भाई? 1 लाख उतनी, 10,000 रुपये होगी, नहीं होगी? अरे बोलो। यानी कि वो एक दिन में हर दिन 10,000 रुपये कमा रहा था, फिर भी खुश नहीं है। और यहाँ 10 लाख, 10,000 डेली के मिल जाए, साइड हो। बोल रहे बाद में आना, बाद में आना, साइड हो पहले। अपॉइंटमेंट ले, अपॉइंटमेंट ले। है ना। अपने एक आध वो रख लो, HR PR वो रखो। हाँ भाई इससे बात कर, PA नहीं भाई, इससे बात कर, बाद में आना। इससे PN से वो ले मेरा अपॉइंटमेंट, 2 दिन 3 दिन का मिलेगा कम से कम। अभी नहीं, बात नहीं यार, दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं है भाई। दिन के 10,000 आ रहे हैं। क्या? और देखो सब कुछ छोड़ के आके बाबा बन रहा है, और वो अब भी कह रहा है। उसने एक बात तो बोली कि ऐसा नहीं है कि मैं जो अब भी अगर मैं जाता हूँ तो मुझे जॉब आराम से मिल जाएगी। IITN है, एरोस्पेस इंजीनियर है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अब भी मिल जाएगी जॉब, पर करना नहीं है। मैं खुश हूँ इसमें। हाँ भाई। क्या? बाबा बनना है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाओ। जिम्मेदारी आ जाती है किसी भी बाबा बनने के बाद। नहीं, इससे पहले जिम्मेदारी है ना, और कुछ ध्यान ना सारे कहाँ जा रही है इससे करे भाई। अब देखो भाई, मुझे एक बात पता है, 1,000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है? 1,000। 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपए। 1,000 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा? 1,000। पर मैं क्या करता हूँ, 1,000 ग्राम वस्तु 1,000 रुपए की खरीदी, और मैं 20% क्या करता हूँ, अधिक अंकित। तो मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाता है? आप बोलोगे 1,200। भाई मार्क प्राइस मेरा कितना हो गया? 1,200, क्योंकि मैंने 20% क्या कर दिया, अधिक अंकित कर दिया। यानी कि 20% मतलब 200 रुपये मैंने बढ़ा दिया अपनी तरफ से। 1,000 का खरीदा, मैंने उस पर लिख दिया 1,200। और फिर मैं क्या कहता हूँ, तुम लोगों से आ जाओ, कटने के लिए आ जाओ। अब 1,200 पे मैं क्या करता हूँ, तुम लोगों को 10% क्या देता हूँ, छूट। 10% की क्या दूंगा, छूट। कटो मुर्गो कटो। 120 की मैंने क्या दे दी, छूट। 120 की अगर मैंने छूट दिया 1,200 को, तो मैं बेचूंगा कितने में, 1,080। ये मैंने बेच दिया, ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या आ गया, सेलिंग। मैंने 1,080 तुमसे ले लिए, पर मैंने सामान कितने का दिया, 1 किलोग्राम जो 900 ग्राम। 900 ग्राम वस्तु दी, कितनी दी भाई, 900। 900 ग्राम वस्तु के मूल्य कितना ले लिया, 1,080। वस्तु क्या कर दो, बराबर वस्तु क्या कर दो, अरे बोलो। इधर 2 जीरो से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इधर 1 जीरो से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इधर किससे गुणा, 9 से। इधर किससे गुणा, 10 से। अरे क्रॉस बना करेंगे ना, या देखो इधर 10 से करोगे वस्तु बराबर करने के लिए, इधर किससे करोगे, 9 से। इधर 9 से तो इधर भी 9 से। तो ये लिख के तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 9 ढाई 900।
108.1080, यानी कि 900 की चीज को आपने कितने में बेच दिया, 1080 रुपए में। तो कितने का प्रॉफिट कमाया भाई, 1080 का कमाया नहीं कमाया, सॉरी 180 का कमाया नहीं कमाया भाई। 900 की चीज 1080 में बेची, कितने का प्रॉफिट, 900। 900 रुपए का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 180 का प्रॉफिट 900 पे, 20, 9 से काटें कितनी बार, 2 बार, 90, 18, कितना परसेंट प्रॉफिट आ गया भाई, 20% का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट। कर पाएंगे अब, अरे बोलो। अब तो कर लोगे, ठीक है, लिखो। ना मेरे या मेरे या मेरे या मेरे। थोड़ा और हाई लेवल में कराओ, ये ठीक है इतना, और करा दो तो घूम जाओगे तुम लोग उसमें, हैं? लिखो। हाँ खत्म हो जाए, थोड़ा सा बचेगा बस नाक के बराबर, वो करा दूंगा। देखो एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है भाई। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। तो ग्राहक को 10% की छूट देता है, और 10% की क्या देता है, छूट। पिछला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम अब तक, सेम है ना। अब देखो आगे, इसके अलावा वह खरीदते और बेचते समय, इसके अलावा खरीदते और बेचते समय 100 ग्राम का धोखा करता है, 100 ग्राम का धोखा, हाँ धोखा करता है, आंख में मिर्च डालता है, धोखा करता है, धोखा देता है, धोखा करता है मतलब दे रहा है। हाँ, अब धोखा खा रहा है तो पेमेंट कैसे हुआ वो धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन आपके पास 20%, 25%, 32% और 27.5%। अब इस क्वेश्चन में ये तरीका यूज होगा, इसलिए मैं आपको बार बार बताया, चलो ठीक है। देखो अब आप क्या, वही क्वेश्चन है, एक तरीका है। 1 ग्राम वस्तु का मूल्य है 1 रुपए, 1 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना रुपए मेरे भाई, 1 रुपए, ठीक है। अब वो क्या करता है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी क्या करता है, 100 ग्राम की बेईमानी। वो गया दुकानदार के पास, 1000 ग्राम देते, दुकानदार बोलता है तोल ले, दुकानदार से क्या कहता है, तोल ले। तो क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह कितने तोल लेगा, 1100। बस धोखा कब करेगा, 1000 की जगह वो कितने खरीदेगा, 1100, तभी तो धोखा करेगा। अरे मालिक दुकानदार है, एक दुकानदार के पास गया सामान लेने के लिए, ठीक है। वो बोलता है भाई 1000, 1 ग्राम तोल दे, 1 किलो तोल दो, 1000 ग्राम तोल दो। बोल ठीक है, तू खुद घाल ले, खुद तोल ले। तो क्या करेगा, तोलते समय बेईमानी कब करेगा, बेईमानी का मतलब वो ज्यादा लेगा, क्या लेगा, 1000 की जगह कितने लेगा, 1100, तभी तो बेईमानी होगी 100 ग्राम की। अरे बोलो, 1000 की जगह कितने सामान लेगा, 1100, बेईमानी कर ली। अब वो उसे सामान खरीद लिया, अब वो बेचेगा, फिर बेईमानी करेगा, फिर क्या करेगा, बेईमानी। अब वो ग्राहक को क्या करेगा, 1000 ग्राम की जगह कितनी वस्तु देगा, 900 ग्राम, तभी तो बेईमानी होगी। अरे आप ग्राहक हो, आप सामान खरीदने के लिए आप दुकानदार हो, आप किसी से सामान लेने के लिए जा रहे हो और एक को सामान बेच रहे हो, दो कंडीशन है, एक खुद सामान ले रहे हो, एक सामान बेच रहे हो।
और हर बार 100 ग्राम के क्या करते हो, धोखा कर रहे हो। धोखा का मतलब लेते समय तो आप 100 ग्राम ज्यादा ले रहे हो और बेचते समय 100 ग्राम कम दे रहे हो, तभी तो धोखा होगा। 100 ग्राम का होगा नहीं होगा? अरे बोलो, 1 ग्राम का मूल्य 1000, और वो क्या करता है खरीदते समय, यानी कि उसने किसी से अगर सामान खरीदा है तो वो क्या कर रहा है 100 ग्राम के बेईमानी। 100 ग्राम के बेईमानी का मतलब वो कितनी ग्राम वस्तु ले रहा है, 1100 ग्राम। अरे बोलो, 1100 ग्राम भाई, 1100 ग्राम वस्तु लेगा और रुपए कितने देगा, 1000 ग्राम के। अरे बोलो, एक वस्तु 1 रुपए की, 1000 ग्राम 1000 रुपए का। बेचते समय क्या करता है, खरीदते समय क्या करता है, बेईमानी करता है। लेना कितना था, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम हो तो 1000 रुपए का सामान लेना था, उसने लिया कितने का, 1100 का। लिया 1100 का, रुपए कितने दिए, 1000। उसने बताया कि भाई मैंने 1000 ग्राम ही लिए हैं, ठीक है। 1100 ग्राम वस्तु ली, कितने रुपए की, 1000 का सामान लेके आया। उसने सामान पे कितना अंकित कर दिया, 20% क्या कर दिया, अधिक अंकित। क्या कर दिया, 20% अधिक, यानी कि 200 रुपए उसने अपनी तरफ से क्या कर दिए, बढ़ा दिए। छठा आदमी था, कितने कर दिए, मार्क प्राइस कितना कर दिया, 1200। कितना कर दिया भाई, 20 अधिक अंकित करता है। 1100 ग्राम वस्तु ली, रुपए दिए 1000, 1000 पे कितना बढ़ाया, 20%, कितना अंकित कर दिया, 1200। अब कोई लेने के लिए गया, उससे बोला एक काम कर, 10% छूट पे ले जा, 10% छूट पे ले जा। 1200 का 10% कितना होता है भाई, 120। अरे कितना होता है, 1200 पे कितनी छूट देगा, 120। बेचे कितने का, 1080। बेचेगा नहीं बेचेगा, बेचेगा भाई। अरे बोलो, समझ रहे हो क्वेश्चन को, खरीदते और बेचते समय का मतलब होता है, जब वो लेने गया तो 100 ग्राम ज्यादा ले लिया और बेचते समय 100 ग्राम कम, तभी तो 100 ग्राम की बेईमानी होगी। तो लेने के लिए गया, 1100 ग्राम लिए, बताए कितने, 1000 के रुपए दिए, 4 रुपए दिए। 1000 के ऊपर कितना बढ़ाया, 20%, 1200 कर दिया। 1200 पे कितना डिस्काउंट खा गया, 10% डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में, 1080। अब उसने रुपए कितने ले लिए, 1080 में, ये उसने क्या कर दिया, बेच दिया। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ये क्या है, 1080 में बेच दिया। तो उसने सामान कितना बेचा है, 100 ग्राम कम। 100 ग्राम कम यानी कि कितना सामान बेचा है, 900 ग्राम। अरे कितना बेचा है, 900 ग्राम सामान बेचा, लिया कितना लिया, 1080। खरीदा कितना, 1100, बेचा कितना, 900। वस्तु क्या कर दो, बराबर। अरे क्या कर दो, बराबर कर दे, बराबर। तो इधर किससे गुणा, 11 से। इधर किससे गुणा, 9 से। इधर 2 जीरो से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इधर भी किससे गुणा, 9 से। इधर किससे गुणा, 11 से। ये कितना आएगा भाई, 9000। अरे बोलो, ये कितना आएगा भाई, करना कितना आएगा भाई, 11080 को करूंगा, 10801008008811, तो 11000, ये कितना आएगा भाई, 11880 आएगा, नहीं आएगा। यानी कि भाई उसने जितना सामान खरीदा उतने का उतना सामान उसने बेच दिया। खरीदा कितने का, 9000 का, बेचा कितने का, 11880। तो प्रॉफिट कमाया, क्या कमाया, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने का कमाया देखो, 9000 से 11000, 2000 और 880 है, कितने आ गए, 2880 रुपए हो गए, नहीं हो गए भाई। 9000 पे कितना सामान कमाया, 28, 2880 का सामान प्रॉफिट कमाया, कितने के ऊपर, 9000। परसेंट के लिए किससे गुणा, 2 जीरो से, 2 जीरो से 9 तिया 27, एक बचा, एक और 8, 18, 9 दूनी 18, कितना प्रॉफिट हो गया, 32%। उसे एक्चुअल में कितना परसेंट हुआ, 32%। चलो चांद पर। क्वेश्चन समझ में मुश्किल आया ना, थोड़ा सा था, थोड़ा क्वेश्चन अलग, पर क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैं ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तुम लोगों को नहीं करा रहा। भाई बेईमानी कर रहा है, खरीदते बेच में बेईमानी का मतलब यह है, लेते समय भी 100 ग्राम ज्यादा ले रहा है, बेचते समय भी 100 ग्राम क्या दे रहा है, कम। बेईमानी करेगा यानी कि ज्यादा लेगा, और बेचते समय क्या बेईमानी, कम देगा, तभी तो बेईमानी होगी। अगर आप ये बताओ 1000 रुपए की चीज और उसकी जगह आप 1100 दे रहे हो, तो बेईमानी कैसे कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भाई बेईमानी कब होगी, मान लो आपके पास कोई 1000 ग्राम सामान लेने के लिए आए, 1 किलो, तो उसकी जगह आप गलती से 1100 ग्राम तोल देते हो, तो आपने बेईमानी की, नहीं की, बेईमानी हुई नहीं, फिर तो जो ग्राहक है वो बेईमान हुआ।
भैया आपने ज्यादा दे दिया, कम करो इसमें से। बोल, सच्चाई तो ये बोलेगा ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आया ना, क्वेश्चन को पढ़ा करो। एक बार, दो बार, तीन बार क्वेश्चन को पढ़ो। जिस दिन क्वेश्चन समझ में आ गया ना, आपका 50% सॉल्यूशन हो जाता है। क्वेश्चन को समझा करो भाई। खरीदते समय बेईमानी का मतलब, यार 1000 ग्राम ले रहा था, लेके तो लिया 1100 ग्राम, और रुपए कितने का देगा? 1000 के। ठीक है, अब 1000 रुपए का उसने सामान खरीदा है, 20% अंकित, यानी कि 1000 के ऊपर कितना हो गया? 1200 अंकित कर दिया। 1200 पे कितने का डिस्काउंट देगा? 10%। बेचा कितने का? 1080 में उसने बेच दिया। ठीक है, ये तो मैं उसने रुपए ले लिए, पर बेचा सामान कितने का है? 900 ग्राम क्या दिया? कम। 900 ग्राम दिया, रुपए कितने लिए? 1080। वस्तु अलग, वस्तु क्या कर दो? सेम। जितना सामान खरीदो उतना ही बेच दिया। सेम करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस गुणा। इधर 9 से गुणा कर दो, इधर किससे? 11 से। 9000 का सामान कितने में बेचा? 11880। तो कितने का प्रॉफिट? 2880 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर? 9000। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 32%। और ये क्वेश्चन उस तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है? कर लोगे? अरे बोलो। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके दो आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं? दो। लिखो। तो ये क्वेश्चन, ये टाइप खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। डिस्काउंट पे करा दिया, क्रय मूल्य पे बेचा, लाभ पे बेचा, हानि पे बेचा, अंकित मूल्य पे बेचा, अंकित मूल्य डिस्काउंट पे बेचा, खरीदते समय बेचते समय बेईमानी करा दी। सारे टाइप करा दिए। लिखो। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। 10% की क्या करता है? बेईमानी करता है। तो उसको वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो उसको वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके दो आंसर इस क्वेश्चन के। कितने आंसर है? मैं आपको बताता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है? पहला तरीका, पहला आंसर देखो भाई। मान लो कोई चीज 100 रुपए की। कितने रुपए की भाई? 100 रुपए की। आप 100 रुपए की कितने की बेईमानी करते हो? 10%। कितने की बेईमानी करते हो? 10%। 100 का 10% कितना आएगा भाई? 10 रुपए। अरे बोलो। 100 के ऊपर 10 की बेईमानी करी आपने, कितने में बेची? 110। ठीक है, बेईमानी। अब इतने में खरीद के इस पे फिर आप क्या करते हो? 10% के क्या करते हो? बेईमानी। मान लो कोई सामान 100 रुपए का था, आपने 10% की बेईमानी करी। आपने सामान कितने रुपए का ले लिया? 110 का। भाई तभी तो 10% बेईमानी होगी। कोई खरीदते समय क्या करते हो? 10% की बेईमानी। कोई सामान 100 रुपए का, कितने का है? 100। 10% की बेईमानी, यानी कि 100 पे कितने की बेईमानी करी आपने? 10 रुपए की। तो की जगह आपने कितने का सामान लिया? 110 का। अब 110 पे फिर क्या करते हो आप? 10% की क्या करते हो? बेईमानी। क्या करते हो?
110 का 10% कितना आएगा भाई? 11। भाई यहाँ पर भी कितने, आप कितने रुपए कमाते हो? 11 रुपए। कितने कमाते हो भाई? 110 का 10% कितना होता है? 11। यानी कि 11 रुपए की बेईमानी आप यहाँ करते हो। 110 की चीज के ऊपर 11 की बेईमानी कितने में बेचोगे? 121। कितने में बेचोगे? 121। तभी बेईमानी, यानी कि आपने 100 रुपए की चीज को कितने में बेच दिया? 121। कितने की बेईमानी? 21 रुपए की। तो कितने परसेंट हुई? कितना प्रॉफिट हुआ? 21 का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर? 100 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा? आपको तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 21%। कितना हो जाएगा? आपको लगेगा ये तरीका तो बिल्कुल ठीक है भाई। कोई चीज मान लो 100 रुपए की है, मैं खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा हूं, यानी कि 100 की जगह मैं 110 का सामान खरीदूंगा, तभी तो 10% बेईमानी होगी। बेईमानी को ना ज्यादा खरीदना, ठीक है, और बेचते समय कम बेचना। 100 की चीज है, 10% की बेईमानी करूंगा, यानी कि 100 की जगह 110 का सामान खरीदूंगा, तभी तो 10% की बेईमानी होगी। 110 का सामान खरीदा, अब मैं क्या करूंगा? 110 पे कितने की बेईमानी करूंगा? 10%। यानी 110 का 10% कितना होता है? 11। यानी 110 की चीज को कितने में? 121 में बेचूंगा, तभी तो कितने की होगी? 10% की बेईमानी। सामान था कितने का? 100 का। बेच कितने में दिया? 121। कितने का प्रॉफिट? 21। तो कितने का होगी? 21% का लाभ हो गया। हो गया भाई। एक तो इसका ये सॉल्यूशन है पहला, एक इसका दूसरा सॉल्यूशन भी है। कितना है दूसरा? ये देखो भाई, आप खरीदते और बेचते समय क्या कर रहे हो? 10% की बेईमानी। बेईमानी का मतलब 1 ग्राम वस्तु का मूल्य 1 रुपए, 10% का मूल्य, 10% का होता है 1/10। यानी कि आपको चीज 100 ग्राम के मूल्य कितने हैं? 100 ग्राम। आप 10% की क्या कर रहे हो? बेईमानी। यानी कि 100 ग्राम वस्तु लेनी थी आपने, कितनी वस्तु लेनी थी? 100 ग्राम। भाई 1 ग्राम का मूल्य अगर 1 रुपए, तो 100 ग्राम का मूल्य कितना होगा? 100 रुपए होगा नहीं होगा? या अगर आप 1000 लेना चाहो तो 1000 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 1000 से करो। अरे बोलो, ये ठीक है। 100 ग्राम का मिला अगर 100 रुपए, बेचते समय आप क्या करते हो? 10% की बेईमानी। बेईमानी करोगे, यानी कि 100 ग्राम की जगह कितने ग्राम लोगे? 110 ग्राम। पर तभी तो बेईमानी होगी। 110 ग्राम वस्तु ली और रुपए कितने दोगे आप? 100 ग्राम के, यानी कि 100 रुपए दोगे। दोगे नहीं दोगे? खरीदते समय बेईमानी कर रहे हो 10%, यानी कि 100 ग्राम की जगह कितने ग्राम ली? 110। और बताया कितने ग्राम? 100 ग्राम। और रुपए कितने दोगे? 100 ग्राम दोगे। समझ में आया? अब बेचते समय फिर बेईमानी कर रहे हो। 100 ग्राम के ऊपर कितने की बेईमानी? 10%। यानी 100 ग्राम का 10% कितना होता है? 10। यानी कि बेचते समय कितने ग्राम दोगे? 90 ग्राम। और कितने दोगे? 90 ग्राम दोगे, बताओगे कितने? 100 रुपए। कितने ले लोगे? 100 रुपए। कितने ले लोगे? 100। अभी आपको बताया, ऐसे केस में वस्तु क्या करनी है? बराबर क्या करनी है? तो इधर किससे गुणा? 11 से। इधर किससे गुणा? 9 से। क्योंकि जीरो से जीरो कट गया, कोई फर्क पड़ा नहीं। इधर भी 0 से 0 कट गया। इधर किससे गुणा भाई? 11 से। इधर किससे गुणा? 9 से। किससे गुणा? 9 से। गलत कर रहा हूँ मैं? अरे यार, उल्टा कर दिया ना भाई। 8 पर गुणा करनी, इसको किससे गुणा करना है? 9 से। इसको किससे गुणा करना है? 11 से। उल्टा कर दिया, 11 9 कर दिया। ठीक है, ये आप 900,000 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बेचते समय बेईमानी करो 10%, यानी कि 110 ग्राम वस्तु ली, रुपए कितने दोगे? 100। 100 ग्राम बताओगे। बेचते समय आप 90 ग्राम दोगे, बताओगे कितने ग्राम? 100 ग्राम। 100 ले लिया। अब वस्तु क्या कर दो? बराबर। ग्राम क्या कर दो? बराबर। ये 0 से 0 कट गया। इधर 11, इधर कितना है? 9। उल्टा कर दो। इधर 9 से गुणा, इधर किससे गुणा? 11 से। इधर 9 से गुणा, तो ये भी 9 से गुणा, ये किससे गुणा? 11 से। तो ये कितना आ गया भाई? 9,000। 900 आ गया नहीं आ गया? और ये कितना आ गया? 1100। कितना आया? 1100। तो भाई कितने का प्रॉफिट कमाया मैंने? आप बोलोगे 200 रुपए। कितने का प्रॉफिट कमाया भाई? 900 की चीज मैंने कितने में बेची? 1100 में। अरे कितने में बेची? 1100 में। तो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे भाई प्रॉफिट हो गया आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने के ऊपर? 900 के ऊपर। परसेंट के लिए किससे गुणा? 100 से। 20 से 20 करो। 9 दूनी 18। बचा कितना? 2। ऊपर से कितना लिया? 0। 20 20। 9 दूनी 18। फिर कितना बचा? 2। तो 22 बटा, आया नहीं आया?
तो उसे कितना लाभ हुआ? 22 सही 2/9%। उसे ऐसे कितना लाभ हुआ? 22 सही 2/9%। और एक जो मैंने आंसर निकाला था उसका एक कितना आया था? 21%। और एक आंसर कितना आया? 22 सही 2/9%। या और इसी चीज को मैं ये कह सकता हूं 22.22%। अब आपके पास अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया, या तो आपके पास 21 ऑप्शन आएगा या 22 सही 2/9 आएगा। अगर 22 सही 2/9 नहीं है तो आपको 21 सिलेक्ट करना है। 21 और 22 सही ये नहीं है तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? ये। अब दिक्कत ये दोनों आगे तो दोनों आगे तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? आपको 22 से 2/9। आपका एक्चुअल आंसर ये है। वो जो लाभ है ना, वो लाभ रुपए पे क्या है? रुपए पे। और जो ये लाभ है ये वस्तु के ग्राम तोलते समय बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है? तोलते समय। 1110 ग्राम लिया है, 100 ग्राम बेचा, 900 ग्राम लिए, कितने? 100 रुपए। ये तोलते समय वो वस्तु पे बेईमानी कर रहा है, वो रुपए पे बेईमानी कर रहा है। बस 100 रुपए की चीज 110 में बेचेगा जब तो बेईमानी होगी। और 110 के ऊपर फिर 10% लाभ कमाएगा, कितने का? 11, 121। तो उसमें बेईमानी रुपए पे कर रहा है, यहाँ पर बेईमानी किस पे है? तोल पे। और क्वेश्चन में बोला है कि तोलते और बेचते समय क्या करता है? 10% की बेईमानी। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपका ये आंसर ठीक है। क्या है ये आंसर? या एक आता है तो 21%, ये नहीं आता तो ये आएगा। दोनों आते हैं तो ये सिलेक्ट करना है आपको। समझ में आया? ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको करा दिया है। अब कर लोगे। अब बचता है सक्सेसिव डिस्काउंट, जो मात्र 20-25 मिनट का है। उस पर दो टाइप बनते हैं, मैं दोनों टाइप करा दूंगा छोटे छोटे। ज्यादा मुश्किल आएगा नहीं, ज्यादा कराऊंगा नहीं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद करेंगे 2D एरिया। उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई। आयत वर्ग समलंब चतुर्भुज समचतुर्भुज ये होती क्या है, इसके सब पे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। अच्छा लगी होगी क्लास आज की? बढ़िया समझ में आया? ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।